सीनियर सिटीजन्स की पेंशन तो सरकार लगा देती है, लेकिन उसके रूल्स एंड रेगुलेशन बहुत ही ज्यादा है। और जहां पर रिटायरमेंट की बात आती है तो रूल्स एंड रेगुलेशन या फिर दिक्कतें और भी बढ़ जाती हैं। और जैसे ही एक पर्सन रिटायरमेंट ले लेता है तो उसको पेंशन के लिए जो है वो कई बार ऑफिसों के या फिर सरकारी दफ्तरों के वो चक्कर काटने पड़ते हैं, और साथ में ही जिंदा होने का प्रमाण भी देना होता है। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लाइफ सर्टिफिकेट ऑफ पेंशनर कि लाइफ सर्टिफिकेट जो है उसका क्या महत्व है और कैसे एक 102 साल के बुजुर्ग को कोर्टों के चक्कर काटने पड़े। क्योंकि अगर आप लोग लाइफ सर्टिफिकेट जो है वो जमा नहीं कराते तो आपकी जो पेंशन है उसको रोक दिया जाएगा। सो फ्रेंड्स, मैं हूं एडवोकेट मोहित और आप देख रहे हैं हमारा चैनल लीगल अटैक। अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि लॉ से रिलेटेड बहुत ही बढ़िया कंटेंट इस चैनल पे आने वाला है। सो फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, आज का जो केस है उसमें 102 साल के सीनियर सिटीजन को बैंक्स के चक्कर भी काटने पड़े और साथ में ही सरकारी जो दफ्तर हैं उनके भी चक्कर काटने पड़े और फाइनली कोर्ट के भी चक्कर काटने पड़े। तो सबसे पहले मैं आपको उस केस का नाम बता देता हूं, जिसका नाम है एच नागाभूषणा वर्सेस द अंडर सेक्रेटरी। कर्नाटका हाई कोर्ट की ये जजमेंट है जिसमें 102 साल के बुजुर्ग को कोर्ट के चक्कर काटने पड़े अपनी पेंशन के लिए, क्योंकि उसकी जो पेंशन है वो किसी रीजन से स्टॉप कर दी गई थी। और ये जो जजमेंट है ये अभी लेटेस्ट 17 फरवरी 2023 को आई है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि रिक्वायरमेंट जो है वो पेंशन की क्या है या फिर लाइफ सर्टिफिकेट की क्या रिक्वायरमेंट है। अगर आपकी जो उम्र है वो 60 से 80 के बीच में है तो आपको एक बार लाइफ सर्टिफिकेट जो है वो साल में जमा कराना होगा, और अगर जो आपकी लाइफ है वो 80 अबव है तो आपको साल में 2 बार लाइफ सर्टिफिकेट जमा कराना होगा। और आपको जो है फिजिकली बैंक के सामने अपीयर होना होता है। एक बार जो आपको लाइफ सर्टिफिकेट 31 मई से पहले जमा कराना होता है और दूसरी बार आपको 30 नवंबर से पहले लाइफ सर्टिफिकेट जमा कराना होता है। क्योंकि अगर आपकी उम्र 80 अबव है तो आप 2 बार जमा कराएंगे, या फिर अगर आपकी उम्र 60 से 80 के बीच में है तो आप 31 मई से पहले भी एक बार लाइफ सर्टिफिकेट जो है फिजिकली बैंक में जाकर जमा करा सकते हैं। तो अब हम इस केस के फैक्ट्स जान लेते हैं। इसमें एक पर्सन था एच नागाभूषणा, जो कि 102 साल का सीनियर सिटीजन था और उसकी पेंशन को रोक दिया गया। वो एक फ्रीडम फाइटर था और उसको पेंशन मिल रही थी सेंट्रल गवर्नमेंट से भी और स्टेट गवर्नमेंट से भी। और ये जो पेंशन उसको मिलती थी वो मिलती थी स्वतंत्र सैनिक सम्मान गौरवधन, जो ये योजना थी इसके अकॉर्डिंग उसको सेंटर और स्टेट से दोनों तरफ से पेंशन मिलती थी। और 1974 से ये पेंशन उसको मिल रही थी उसके कैनरा बैंक अकाउंट में, और पेंशन उसको रेगुलरली आती थी 2017 तक। 1 नवंबर 2017 को उसकी पेंशन को रोक दिया गया। तो जब उस सीनियर सिटीजन ने बैंक में जाकर पता किया कि मेरी जो पेंशन है उसको क्यों स्टॉप कर दिया गया, तो बैंक ने यह बताया कि आपने जो है लाइफ सर्टिफिकेट नहीं जमा कराया है। अब मैं आपको यह बता देता हूं कि ये लाइफ सर्टिफिकेट क्यों जरूरी है, क्योंकि कई बार यह देखा गया है कि सीनियर सिटीजन जैसे ही होते हैं उनकी उम्र 60 अबव हो जाती है या फिर 80 अबव हो जाती है तो सरकार को ये प्रमाण चाहिए कि वो जिंदा हैं या फिर नहीं है, और अगर वो जिंदा हैं तो अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा कराएं। और अगर उनकी डेथ हो जाती है तो उस सिचुएशन में कोई भी उनके बिहाफ पे उनकी पेंशन जो ना लेता रहे, इसलिए ये लाइफ सर्टिफिकेट जो है वो बनाया गया है। तो सरकार जो है ये सिक्योर करती है कि वो जो पेंशनर है वो जिंदा है और उसको ही पेंशन मिल रही है, उसके बिहाफ पे उसकी डेथ के बाद कोई और पेंशन नहीं ले रहा है, इसलिए ये लाइफ सर्टिफिकेट जो है वो बनाया गया है। सो इस केस में 13 महीने तक जो है लाइफ सर्टिफिकेट नहीं जमा कराया, और फाइनली जो है 24/12/2018 को उस बुजुर्ग ने अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा कराया। तो जब उसने अपना 24/12/2018 को लाइफ सर्टिफिकेट जमा कराया उसके बाद उसकी पेंशन जो है वो दोबारा आना स्टार्ट हो गई। लेकिन सबसे मेन बात जो थी, जो 13 महीने तक उसने लाइफ सर्टिफिकेट नहीं जमा कराया तो वो जो पेंशन है उसकी वो रोक दी गई। 1/11/2017 से लेके 24/12/2018 तक जो ये टेन्योर था उसकी पेंशन उसको नहीं दी गई, जिसका टोटल अमाउंट 3,71,000 अप्रोक्सीमेटली बनता था। तो फाइनली वो जो सीनियर सिटीजन है वो गया ऑनरेबल हाई कोर्ट में। 102 साल की उम्र में वो ऑनरेबल हाई कोर्ट में गया और उसने एक रिट पिटीशन डाली कि मेरी जो ये पेंशन है
इस टेन्योर की जो पेंशन है वो मेरे को दिलाई जाए। तो ऑनरेबल हाई कोर्ट ने ये डायरेक्शन दी कि जो भी इनकी पेंशन है उसको 2 हफ्ते में सेटल किया जाए, क्योंकि ये एक सीनियर सिटीजन है और 102 साल की उम्र में ये हाई कोर्ट में आए हैं, तो इनकी जो पेंशन है उसको सेटल किया जाए सिर्फ 2 वीक्स में। तो गवर्नमेंट ने 2 हफ्ते के बीच में भी उनकी इस पेंशन को सेटल नहीं किया और फाइनली दोबारा फिर वो सीनियर सिटीजन ऑनरेबल हाई कोर्ट गया और जो गवर्नमेंट की तरफ से ये आर्ग्यूमेंट थे कि इन्होंने 13 महीने के लिए अपना कोई भी लाइफ सर्टिफिकेट नहीं जमा कराया है तो ये एलिजिबल नहीं है उस पेंशन के लिए। और सीनियर सिटीजन की तरफ से एडवोकेट ने ये बहस करी कि ओल्ड एज की वजह से या फिर बीमारी की वजह से इन्होंने जो लाइफ सर्टिफिकेट है वो नहीं जमा कराया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये दोबारा जिंदा हुए हैं। ये जिंदा हैं तभी इन्होंने इस टाइम भी लाइफ सर्टिफिकेट जमा कराया है। हालांकि 13 महीने के लिए इन्होंने लाइफ सर्टिफिकेट नहीं जमा कराया क्योंकि इनकी उम्र भी ज़्यादा हो चुकी है और ये बीमारी से भी पीड़ित हैं, लेकिन इसका मतलब बिल्कुल भी ये नहीं है कि उस टाइम ये जिंदा नहीं थे। तो फाइनली जो है कर्नाटक हाई कोर्ट ने ये फाइंडिंग दी कि जो पेंशन है वो कोई दया नहीं है गवर्नमेंट की तरफ से, वो एक राइट है उस पेंशनर का। और साथ में ही ऑनरेबल हाई कोर्ट ने यह भी कहा कि बैंक की भी ड्यूटी बनती है कि अगर कोई भी पर्सन ओल्ड एज की वजह से 6 महीने में या फिर 1 साल में अगर लाइफ सर्टिफिकेट जो है वो जमा नहीं कराता तो बैंक जो एम्प्लॉय है वो उसके घर पे जाके ये वेरीफाई कर सकता है क्या वो जीवित है या फिर लाइफ सर्टिफिकेट जो है वो भी ले सकता है। इससे जो बैंक का डाटा है वो भी अपडेट टाइम टू टाइम होता रहेगा। और ऑनरेबल हाई कोर्ट ने जो भी उनका अमाउंट बनता था 3,71,000 अप्रोक्सीमेटली उसको रिलीज करने के ऑर्डर दिए और वो भी 6% पर एनएम के हिसाब से इंटरेस्ट रेट पर, कि 24/12/2018 से जो भी ये अमाउंट है 3,71,000 अप्रोक्सीमेटली इस पे आपने 6% जो इंटरेस्ट भी इनको पे करना है। और साथ में ही ऑनरेबल हाई कोर्ट ने ये भी डायरेक्शन दी कि आपने इनको 1 लाख रुपए कॉस्ट पे करनी है, क्योंकि ये इस उम्र में कोर्ट में आए हैं, 102 साल की उम्र में आपने इनको परेशान किया है, तो 1 लाख रुपए की गवर्नमेंट पे कॉस्ट भी लगाई। और साथ में ये भी बोला कि अगर आपने 2 वीक्स में ये अमाउंट नहीं दिया तो आप पे जो है वो 6% इंटरेस्ट की बजाय 18% इंटरेस्ट लगाया जाएगा। सो फाइनली जो है ऑनरेबल हाई कोर्ट की तरफ से उस सीनियर सिटीजन को 102 साल की उम्र में बहुत ही बड़ा रिलीफ मिल गया। तो मेरी भी सभी सीनियर सिटीजन्स को यही रिक्वेस्ट है या फिर यही एडवाइज है कि आप जो अपना 6 महीने में या फिर साल में जो है एक बार लाइफ सर्टिफिकेट जरूर जमा कराए, क्योंकि आज के टाइम पे लाइफ सर्टिफिकेट जो है वो ऑनलाइन भी जमा हो जाता है, तो आप ऑनलाइन भी जमा करा सकते हैं। अगर आपको ऑनलाइन जमा कराने में परेशानी है तो जब भी आप पेंशन को निकलवाने जाते हैं या फिर आपका लड़का आपके साथ जाता है या फिर आपकी बेटी है जो वो आपके साथ जाती है, कोई भी अगर फैमिली मेंबर आपके साथ जब भी पेंशन को निकलवाने के लिए जाता है तो उस टाइम जो है आप 6 महीने में या फिर साल में एक बार लाइफ सर्टिफिकेट जरूर जमा कराए ताकि आपकी पेंशन में बिल्कुल भी दिक्कत ना हो। सो फ्रेंड्स, ये थी वीडियो जिसमें आपने जाना कि कैसे 102 साल के बुजुर्ग की पेंशन जो है वो सरकार के द्वारा रोक दी गई और उनको कैसे बैंक के चक्कर, सरकारी दफ्तरों के चक्कर और कोर्ट के चक्कर काटने पड़े। सो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि लॉ से रिलेटेड बहुत ही बढ़िया कंटेंट इस चैनल पे आने वाला है। थैंक यू सो मच, बाय बाय।